ओके स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग। अ, चलिए भाई शुरू करते हैं पहले लेक्चर से अपने पावर सीरीज। इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म में इसका थोड़ा बहुत यूज़ होने वाला है। जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है जेड ट्रांसफॉर्म को करने में, वो शायद पावर सीरीज का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको नहीं आएगी। तो क्या होती है पावर सीरीज? एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म समीशन एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी an z minus z naught की पावर n, okay, is called a power series about z is equal to z naught. Okay, when you put n is equal to 0 you get only a naught and z minus z naught की पावर 0, तो वो तो 1 हो जाएगा। तो बचा क्या सिर्फ मेरे पास a naught बचेगा, प्लस समीशन की वजह से प्लस आएगा, तो आपको फिर n is equal to 1 पुट करना है, you get this term, then put n is equal to 2 you get this term and so on. It is our equation 1. Okay, where a naught, a1, a2 are real or complex constants. इस पावर सीरीज को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। आपको जरूरी नहीं है हर बार एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी गिवन होगा। ये अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो आप बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि एन जीरो टू इन्फिनिटी रन कर रहा है। ओके, पॉइंट जेड नोट को क्या बोलते हैं आप? सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। पावर सीरीज हमेशा कन्वर्ज करेगी z इज इक्वल टू जेड नॉट पे। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि दिस समेशन हैज सम फाइनाइट वैल्यू। इफ दिस समेशन इज सम हैज सम फाइनाइट वैल्यू, तो आप कह देते हो कि सीरीज हमारी कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब जब आप z इज इक्वल टू जेड नॉट पुट करोगे तो यहाँ इस इक्वेशन 1 में ये सब टर्म जीरो हो जाएंगी। ओनली हमें क्या मिलेगा? ए नोट। तो ये कोई फाइनाइट रियल नंबर मिल गया या कॉम्प्लेक्स, जब कोई नंबर मिल गया तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्ज करेगी। ओके, व्हेन z नॉट इज इक्वल टू जीरो, कभी कभी जीरो भी होगा पावर सीरीज में, जरूरी नहीं है z नॉट की कुछ वैल्यू गिवन हो। अगर जीरो होगा तो पावर सीरीज किस तरह की बन जाएगी? सिर्फ an z की पावर n टाइप की, और इसे आप इस तरह से ओपन कर सकते हो। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ नाउ कंसिडर the set of all points in the complex plane at which the series is convergent. Means आपको वो पॉइंट्स के बारे में बात करनी है सिर्फ जिस पे सीरीज कन्वर्ज करती है। मैंने मान लिया लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट जेड नॉट। ओके, क्या मतलब इसका? कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है एंड सेंटर उसका क्या है? जेड नॉट है। दैट कंटेन ऑल द पॉइंट एट विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई आपके पास सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेज ले लीजिए नया, और ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ओके, आर टू प्लेन, और यहाँ पे कोई सर्कल है। ये सर्कल है, ध्यान रखना आप लोग, पता है ना आपको सर्कल है ये। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है भाई, एडजस्ट कर लेना। और इसकी रेडियस है सर्कल की आर, जिसका सेंटर है मेरा जेड नॉट। अब सेंटर पे तो दो पॉइंट होते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट ये भी तो कहेंगे ना कि सेंटर पे तो दो पॉइंट होते हैं, यहाँ तो जेड नॉट ही है। तो जेड नॉट आपका क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे लिखते हो आप कॉम्प्लेक्स को? रियल की टर्म्स में कैसे लिखते हो? है, अरे मेरा जेड नॉट इसका मतलब क्या है? जेड अवर जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आइटा वाई नॉट टाइप का है क्या नहीं? अगर मैं इसे टपल्स की फॉर्म में लिखूंगा जेड नॉट को, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो ये दो पॉइंट आ गए ना, इसके दो पॉइंट आ गए। ये रहे, ये रेडियस है इस सर्कल की। अच्छा, अब क्या कहता है ये? कम टू दैट पेज अगेन। ओके, तो क्या कह रहा है कि देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल जेड। सीरीज कन्वर्ज करेगी हर जेड के लिए फॉर विच जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड नॉट अगर लेस देन आर होगा तो उन सभी जेड के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर डिस्टेंस बिटवीन जेड और जेड नोट के बीच में ग्रेटर देन आर होगा तो उन सभी जेड के लिए सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, और इस आर को क्या बोलते हो आप? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो आप उसी पेज पे दोबारा से आते हैं, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे।
मीन्स ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन z माइनस जेड नोट अगर लेस देन r है तो सीरीज क्या करती है, कन्वर्जेंट। और अगर डिस्टेंस बिटवीन z एंड जेड नोट ग्रेटर देन r है तो सीरीज क्या करती है, डाइवर्जेंट। राइटिंग के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, पहली बार पेन टैप पे पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो अब देखो वो कौन से z है जिनके बीच की डिस्टेंस z नोट और z नोट के बीच की डिस्टेंस लेस देन r। देखो ये जितने भी z है यहाँ पे इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी आप z ले लो और इस z से इस z नोट का डिस्टेंस यहाँ पे हमेशा लेस देन r होगा। देखो ये जो रेडियस है ना सर्कल, जिसके भी इस यहाँ से लेके यहाँ तक तो r है, तो ये डिस्टेंस लेस देन r ही होगा ना। तो इन पॉइंट्स के लिए तो सीरीज हमेशा कन्वर्ज करेगी। अच्छा वो कौन से पॉइंट्स है, ये कौन से z है, कौन से z है वो जिनके लिए सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो देखो अगर इस सर्कल के बाहर की बात करता हूँ मैं, कहीं पे भी आप z ले लो और डिस्टेंस बिटवीन z एंड z नॉट फाइंड करोगे तो हमेशा ग्रेटर देन r होगी, और उन सभी पॉइंट्स के लिए सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ओके, और इस r को क्या बोलेंगे, जब सीरीज इस तरह से बिहेव करे, कैसे कि z माइनस जेड नॉट के लिए लेस देन r सीरीज कन्वर्जेंट, z माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन r सीरीज डाइवर्जेंट, तो इस r को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और इस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे, इज कॉल्ड द सर्कल z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस मींस जहाँ पे सीरीज कन्वर्ज करती है, जिस सर्कल में सीरीज कन्वर्ज करती है उसे बोलते हैं हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। अगर मेरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 हो जाएगी मींस सर्कल जो है पॉइंट सर्कल बन जाएगा, तो सीरीज कहाँ कन्वर्ज करेगी, सिर्फ सेंटर पे कन्वर्ज करेगी, z इज इक्वल टू जेड नॉट पे। ओके, इफ r इज इन्फिनिटी मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है सर्कल की जो रेडियस है वो इन्फिनिटी हो जाए। अब मेरे पास इनफाइनाइट सर्कल है, तो सीरीज कहाँ कन्वर्ज करेगी, हर z के लिए कन्वर्ज करेगी, फिर इनफाइनाइट सर्कल है ना पूरा r2 कवर कर लेगा वो, तो हर z के लिए कन्वर्ज करेगा। ओके, नाउ मेन टास्क है हमारा कि हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो मेरे पास दो रिजल्ट है, इन दो का ही यूज करके आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे हमेशा, और आपके ज्यादातर क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। पहला है कि कंसीडर पावर सीरीज ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन पावर सीरीज है, और एल स्टार क्या है, एक लिमिट है एन टेंस टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, आर होगी, वो इक्वल टू होगी 1 अपॉन एल स्टार के। पहले यू हैव टू फाइंड एल स्टार एंड देन 1 अपॉन एल स्टार इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सेकंड थ्योरम है कि ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर सीरीज है एंड लेट एल स्टार इज लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन की पावर 1 बाय एन, देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी 1 अपॉन एल स्टार। ओके, तो दोनों में लगा के दिखाऊंगा मैं, दोनों तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। कब आपको ये वाली थ्योरम लगानी है, देखो जो फर्स्ट थ्योरम है ना आपको ज्यादातर कब लगानी है, जब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, या कुछ और क्वेश्चन आए फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर थ्योरम 1 लगाना, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन वाला कॉन्सेप्ट। और जब आपके पास 1 अपॉन एन की मतलब कोई ए एन इस तरह से है जिसकी पावर एन है, एन स्क्वायर है, तब आपको ये टेस्ट लगाना है। इसको जो फर्स्ट थ्योरम है इसको हम बोलते हैं रेशो टेस्ट, डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट, और इसको बोलते हैं कोशी रूट टेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन आप क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन तो बनते हैं भाई, अगर क्वेश्चन ना किए तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। सर्कल मैंने बताया, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, पहले यू हैव टू फाइंड दी, क्या फाइंड करना है आपको, आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, एंड पुट जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, दिस इज आवर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। अब मेरे पास सीरीज दी है समेशन एन फैक्टोरियल का स्क्वायर z की पावर n अपॉन 2n फैक्टोरियल, ये मुझे दिया हुआ है, और ये किस फॉर्म का है, ए एन जेड की पावर n टाइप का है, क्योंकि z नोट तो यहाँ पे 0 हो गया, z माइनस जेड नोट नहीं है ना यहाँ पे, तो z नोट तो मेरा 0 हो गया था यहाँ पे। तो अब मुझे इसकी क्या फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ये मैंने सॉल्व किया था, लेकिन मैं इसे हटा रहा हूँ क्योंकि इसको दोबारा सॉल्व करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये थोड़ा सा जो है ना मैं हटा देता हूँ, आप 1 मिनट का वेट करिए बस, ठीक है। तो आ, अच्छा पहले मुझे जो पता है कि जेड नोट तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया मेरा, जेड नोट तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये बताओ मुझे
यहाँ पर an क्या है, देखो z माइनस जेड नोट का जो कोफिशियंट होता है, z माइनस जेड नोट का कोफिशियंट जो होता है वो होता है मेरा ए एन। ओके, तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं। तो मेरा ए एन हो गया ये। ओके, तो यहाँ पे ए एन मुझे क्या दिया हुआ है, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन टू एन फैक्टोरियल। देखो ये टू एन फैक्टोरियल है, सिर्फ टू एन फैक्टोरियल लेंगे, टू एन का होल फैक्टोरियल लेंगे, तो आपको जब इसमें से टू एन बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा अंदर, टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। जब टू एन माइनस वन बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, टू एन माइनस टू फैक्टोरियल। ऐसे ही तो निकालते हो, जैसे एन फैक्टोरियल गिवन है, तो आप एन बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, फिर एन माइनस वन आउटसाइड लोगे तो क्या बचेगा, एन माइनस टू फैक्टोरियल। ऐसे तो एक एक कम होता जाता है ना। तो जब एन प्लस वन निकालोगे आप, तो अब जहां जहां एन था वहां क्या पुट करोगे आप, एन प्लस वन। ओके, जहां जहां मेरा n था, an प्लस वन के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पुट करना है, an गिवन है, अब an प्लस वन फाइंड करना है। तो क्या करना है, जहां जहां मेरा n था वहां वहां n प्लस वन पुट कर दिया मैंने, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और है समझने वाली, ये जो डिनोमीटर में लिखा है, ये लिखा क्या है दरअसल, ये लिखा है, ये तो लिखा है मेरा n प्लस वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा है टू एन प्लस टू का फैक्टोरियल, ये तो लिखा है भाई। ठीक है, अब लिमिट लगाते हैं। मैंने बताया फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपको रेशो टेस्ट लगाना है, कोशिश करनी है यही टेस्ट लगाएं आप, इससे आसानी हो जाती है थोड़ी। तो एल स्टार कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग इनफिनिटी मॉडुलस ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन। अब देखो लिमिट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन प्लस वन क्या है, प्लस वन एन प्लस वन का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। राइटिंग से आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, अभी अभी देखना, फिर जैसे बोर्ड पे लिखते थे ना अपन, ऐसे ही होने वाला है सब ये। ठीक है, ओके, अपॉन एन पुट करोगे तो मल्टी डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये टू एन का होल फैक्टोरियल तो ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा सिर्फ एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, यही तो बचेगा भाई। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन आगे करना है इसमें, अभी बहुत कुछ करना है इसमें। ठीक है, अब मुझे इसको देखते हैं कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रही है। तो यहाँ से मैं गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ यहाँ से आप जब, मुझे चाहिए एन फैक्टोरियल और यहाँ है एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो एन प्लस वन को आउटसाइड लोगे और होल स्क्वायर बाहर है, तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, है ना। ठीक है, बचेगा सिर्फ क्या अंदर, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो दिख रहा है ना कैंसिल आउट होता हुआ। ठीक है, अब ये टू एन फैक्टोरियल एज इट इज रखेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ बचेगा, मुझे गिवन है पहले ही, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर जो था एज इट इज। अब देखो यहाँ से टू एन प्लस टू बाहर लोगे, ठीक है, फिर टू एन प्लस क्या बचेगा अंदर, टू एन प्लस वन फैक्टोरियल, उसे भी आउटसाइड लोगे आप, तो क्या बचेगा टू एन प्लस वन, उसे बाहर लोगे तो बचेगा सिर्फ क्या, टू एन फैक्टोरियल। तो ये टू एन फैक्टोरियल इस टू एन फैक्टोरियल से काउंट कैंसिल आउट, ये एन फैक्टोरियल स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, तो बचा क्या, ये देखो लास्ट में मेरे पास बचा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बोल भी रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है वही लिखना है आपको, देख के एन प्लस वन का होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर you get only 2n plus 2 and 2n plus 1, ये बचा। अब देखो मुझे लिमिट लगानी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और मैंने अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अभी लगा दिया तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टर्म बनती दिख रही है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना n को कॉमन लेता हूँ, n को कॉमन लिया मैंने तो बचा n स्क्वायर आएगा आउटसाइड, स्क्वायर है ना, तो यहाँ बचा वन प्लस वन बाय एन का स्क्वायर। अच्छा, एक एन यहाँ से कॉमन आएगा,
क्योंकि दो दिख रहे थे मुझे, इसलिए मैंने n को वहां से कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन लूंगा, इस ब्रैकेट से n कॉमन लूंगा, इस ब्रैकेट से n कॉमन लूंगा, तो बचेगा n स्क्वायर नीचे भी, है ना, n स्क्वायर बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन n, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस 1/n। भाई देखो इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली। अब इस n स्क्वायर से n स्क्वायर को मैं कर देता हूँ कैंसिल आउट, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट यहाँ लगा देता हूँ, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर 1, यहाँ ये 0, फिर ये वाले टर्म 0, तो बचेगा 2 इंटू 2 4, तो मेरा आया L स्टार 4 विच इज इक्वल टू L स्टार। देख रहे हो, जादू हो गया, जादू। ठीक है, तो अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी 1 अपॉन L स्टार विच इज इक्वल टू 4। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, r इज ओवर 4, तो ये रहा, और z नॉट 0 था, तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी आ गया, मॉडुलस z इज इक्वल टू 4। और ये सर्कल कैसे बनेगा, मतलब ये उन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है जिनके 4 है, तो ये कितनी रेडियस का है, 4 रेडियस का सर्कल है। मींस अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो ये सर्कल कैसा बनेगा, 4 रेडियस का सर्कल बनेगा। सिंपल सी बात है, जिसका सेंटर 0 है, तो मेरा ये बनेगा, इसकी रेडियस 4 ले लो आप, है ना, सर्कल ये बनेगा। अभी कुछ दिनों में सर्कल दिखेगा आपको, देखना आपको भी सर्कल दिखाई देगा। इसका सेंटर मेरा क्या है 0,0। ओके ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा तो क्वेश्चन बनता ही है ना, तो इस क्वेश्चन पे देखते हैं आप, मैं इसे भी हटा ही देता हूँ, शुरू से इसको लेके चलेंगे अपन लोग और आखिर तक जाएंगे बिल्कुल एकदम, ठीक है नहीं। और मैंने पहले भी बताया आपको, क्वेश्चन करते हुए पेन चलाना सीखो, डरना नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझको क्या करना है, रेडियस जो है इसकी दी हुई है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है इस क्वेश्चन की। ओके, तो फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड फैक्टोरियल समीशन एंड फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n है, ये 2n नहीं है, 2 की पावर n है, z प्लस 1 माइनस आईटा की पावर n। अच्छा, अब यहाँ पे z नोट क्या हो गया भाई, देखो z माइनस z नोट की टर्म अगर मैं लिखूँ तो z, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ इस टर्म को, एक मिनट में लिख देता हूँ इसको अलग से कलर से ना। इतना तो बोर्ड पे क्या होता है अपने पास, एक व्हाइट चौक होती है, लेकिन यहाँ तो मेरे पास पेन की कमी नहीं है और इंक भी बहुत है। z -1 प्लस आईटा लिख सकता हूँ, सिर्फ इस टर्म को लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो मेरा जो आया, देखो ये ओपन करेंगे तो क्या आएगा, z प्लस 1 माइनस आईटा आ जाएगा ना, तो z माइनस जेड नॉट, ये हो गया मेरा इतना, ये हो गया मेरा इतना जेड नोट। तो जेड नोट क्या आया, जेड नोट क्या आया मेरा, बोलो, जेड नोट आया मेरा -1। हाँ कैसे बोलोगे आप, ये भी बात सही है, अभी किसी ने कमेंट किया होगा कि कैसे बोले हैं, ठीक है। तो -1 प्लस आइटा लिखते जाएंगे आप साथ साथ, ये सब चीजें मैं तो, मुझे तो पता ही है क्या चल रहा है। अच्छा, जेड नोट तो ये आ गया। अब एन क्या है, एन भी देख लेते हैं भाई, एन है मेरा n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n। तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे n प्लस 1, मैंने बताया n की जगह पुट करना है n प्लस 1, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, है कि नहीं। अब तो सिंपल हो गया काम, एल स्टार डायरेक्ट, एल स्टार डायरेक्ट पुट करोगे, तो लीजिए भाई, एल स्टार इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ n प्लस 1 अपॉन, राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, चक्कर में नहीं पड़ना है भाई बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, n प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा, n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल, ओके, अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। अब डिवाइड में मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो n फैक्टोरियल तो नीचे आ जाएगा n का, और ऊपर जाएगा सिर्फ 2 की पावर n। अब देखो आसान हो गया ना काम, क्या है आसान हो गया, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या बचा, n प्लस 1 को बाहर लो, क्योंकि नीचे मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल है, उसे कैंसिल आउट करना है, तो n प्लस 1 आउटसाइड, बचा सिर्फ क्या n फैक्टोरियल।
ओके, नाउ यहाँ 2 की पावर n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 इंटू n फैक्टोरियल, और ऊपर भी इंटू है मेरा 2 की पावर n। तो देखो कितनी चीजें कटी, ये कटे, ये काटे, ठीक है। अरे पेन बदलते हैं यार, फायदा उठाते हैं ना, चीजों का फायदा उठाना। ये काटे, ये काटे, ये कलर अच्छा नहीं था तो कलर लेते हैं ब्लू, ठीक है। तो बचा सिर्फ लिमिट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या बचा n प्लस 1 अपॉन क्या 2, ये बचेगा ना भाई, देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है मुझसे। ये बचेगा, जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे तो ये इंफिनिटी आ जाएगा। अब क्या करें, n तो है नहीं तो कैसे कैंसिल आउट करें। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि r इज इक्वल टू 1 अपॉन एल स्टार होता है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी, विच इज इक्वल टू 0। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, विच इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, 0 आ गई। तो ठीक है, तो इसका मतलब जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आ जाती है तो सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है। देयरफॉर देयरफॉर द पावर series therefore the power series is is convergent only at its center। ये तो बताया था मैंने, ऊपर थ्योरी देख लेना, एट इट्स सेंटर, कहाँ, जेड नोट पे, ठीक है। कहाँ करेगी, अरे यार ये क्या आ गया, ये तो जेड नोट इज इक्वल टू क्या था, -1 प्लस आइटा पे, ठीक है। अब सर्कल कुछ बनेगा ही नहीं, सर्कल क्यों नहीं बनेगा भाई, क्योंकि मेरे पास रेडियस तो 0 है उसकी, तो सर्कल तो पॉइंट सर्कल होगा, वो जेड नोट ही होगा सिर्फ, है ना। अरे जिस सर्कल की रेडियस 0 होती है वो पॉइंट सर्कल, पॉइंट होता है, पॉइंट पॉइंट बन जाता है ना वो, ठीक है, पॉइंट सर्कल बन जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ, फटाफट इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, और उसके बाद जेड ट्रांसफॉर्म शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसका, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, दूसरी थ्योरम का यूज करना सिखा देता ना, ऑफ द पावर, राइटिंग कितनी गंदी आ रही, पावर सीरीज क्या है, पावर सीरीज समीशन 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 1 प्लस 2 बाय n, 1 प्लस 2 बाय n की पावर n स्क्वायर z की पावर n, इस ये है पावर सीरीज, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, ठीक है भाई। सॉल्यूशन और भी अच्छा होगा इसका, जितना सॉल्यूशन अच्छा होगा उतना आप सीखेंगे। तो पेन चेंज कर लेते हैं, रेड रेड ले लेते हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे an क्या है भाई, सबसे पहले तो an लिखना आना चाहिए आपको। मेरा an है 1 प्लस 2 बाय n की पावर n स्क्वायर। कैसे पता चलता है an का, z माइनस जेड नोट की पावर n के सामने जो भी लिखा होगा कोफिशिएंट उसका, वही an होगा मेरा। जेड नोट इस केस में भी 0 है, ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होगा हम तब भी सोल्व कर देंगे, ये तो आपको पता चली गया, ठीक है, कैसे सोल्व करना है। अच्छा, अब इसी पावर में यहाँ पे देखिए आप n स्क्वायर है पावर में, तो मैं an प्लस 1 नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सेकंड थ्योरम का यूज करना, ठीक है। तो अब आपको सेकंड थ्योरम को कैसे यूज करना है, देखो मुझे पता है कि बाय सेकंड थ्योरम में लिख सकता हूँ एल स्टार, ठीक है, एल स्टार क्या होगा मेरा, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए एन की पावर 1 बाय एन, ओके, ए एन की पावर 1 बाय एन,
और ये ब्रैकेट। दोबारा चलते हैं, लिमिट। अब मुझे सिर्फ इसमें ए नहीं चाहिए, एक चीज उससे और बच जाते हो आप जब सेकंड थ्योरम लगाते हो, आपको एन प्लस वन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो स्टेप कम हो जाता है ना, कुछ तो होता है ना। तो एन क्या है, वन प्लस टू बाय एन की पावर एन स्क्वायर और इसकी होल पावर वन बाय एन। देखो इस एन से एक एन कटा तो बचा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और क्या है ये, वन प्लस टू बाय एन की पावर एन। अच्छा, ये ना डायरेक्ट ये जब एन टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है इस तरह का कुछ होता है, बताता हूँ मैं क्या होता है ये। तो ये ना डायरेक्ट आंसर आता है इससे, कैसे, मैं यही बता रहा हूँ। देखो रिमार्क लिख, ये ना मैं नोट लिख रहा हूँ और इसका आप याद रखना, नोट है ये। क्या है नोट, देखो भाई कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी वन प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर गिवन है, और एफ एक्स जो है जीरो की तरफ टेंड कर रहा है एक्स टेंड टू इंफिनिटी पे, और ये फंक्शन जी एक्स इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका सीधी लिमिट होती है ई की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, ये नोट आपको याद रखना है भाई। ये अगर आपने याद ना रखा तो, नहीं रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना तो अच्छा तो ये है कि याद रखें आप। ठीक है, तो ये है वो नोट। ठीक है, आपको बहुत काम आएगा ये, कि जब वन प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स गिवन हो और एफ एक्स जो है जीरो की तरफ जा रहा हो और जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, और ये पूरा फंक्शन ये भी याद रखना है, ये पूरा ब्रैकेट ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक ना, ये कहाँ जा रहा हो, ये पूरे का पूरा वन की तरफ भी जाना चाहिए। देखो देखो, जब आप एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी करोगे और ये जीरो की तरफ जाएगा तो पूरा ब्रैकेट किसकी तरफ जाएगा, वन की तरफ, और जी एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो इसकी लिमिट होती है ए की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ से जो मेरा आएगा, जब ये देखो ये जा रहा है टेंडिंग इन्फिनिटी करूंगा तो ये जीरो जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, ये एन इन्फिनिटी करूंगा तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये पूरा ब्रैकेट वन की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एफ एक्स क्या है, टू अपॉन एन, जी एक्स क्या है, एन, तो काटे। ठीक है, नहीं तो सिर्फ मेरा एल स्टार आया मेरा ई की पावर टू। ठीक है, आया कि नहीं, ये बताओ, किसी को नहीं समझ आया तो इसमें फिर अपन लोग कुछ और करते हैं। ठीक है, देयर फोर देयर फोर देयर फोर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर क्या होती है, वन अपॉन एल स्टार विच इज इक्वल टू वन अपॉन ई की स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू। ये तो कितनी बढ़िया, बताओ इसमें भी अगर दिक्कत हो रही है तो फिर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस वो भी देख लेते हैं। तो जेड नॉट तो जीरो था इसमें, फिर तो इसलिए ट्रबल है ही नहीं, तो मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू। ये सर्कल है जिसकी रेडियस ई की पावर माइनस टू है, मतलब वन अपॉन ई स्क्वायर है, मतलब वन से छोटी है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और है बस, उसके बाद आप रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालना सीख गए ना, तो ये समझो कि अभी जब मैं जेड ट्रांसफॉर्म आपको करवाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है ना चुटकी में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देता हूँ, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समीशन एन की पावर समीशन एन की पावर एल एन एन, ये लोग है एल एन जिसका बेस ई है, जेड की पावर एन, इसका रेडियस कन्वर्जन निकालना है। चले भाई सोल्यूशन शुरू करते हैं। इस बार ब्लू पेन ले लेते हैं ना, कमी नहीं है पेनों की, चौक की बहुत दिक्कत थी। ठीक है, ढूंढनी पड़ती थी, तो अब नहीं। देखो यहाँ पे हेयर इस आप लिखोगे कैसे, हेयर जेड नोट जीरो है,
ए एन क्या है एन की पावर एल एन एन। ओके, कोशी रूट टेस्ट लगाते हैं। तो एल स्टार सेकंड थ्योरम क्या है, कोशी रूट टेस्ट, और वो कौन सा था, फर्स्ट वाला रेशो टेस्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा ये, देखो ध्यान से, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एन क्या है, एन है मेरा एन की पावर एल एन एन की होल पावर क्या है भाई, ये क्या हो गया, ब्रैकेट क्यों नहीं आ रहा है यार, क्या दिक्कत है, ओहो सॉरी, कई सारे ब्रैकेट आ गए इसके लिए, ठीक है, एल एन एन, एक तो ये बहुत गड़बड़ कर रहा है काम, ये कभी भी पॉइंटर गड़बड़ करता है भाई, एल एन एन, और ये मेरा ब्रैकेट आ गया, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करना है, और इसकी होल पावर मुझे लिखनी है 1/n। अब देखो ये 1/n है और ये n है, इसे कैंसिल आउट मत कर देना, ये log के साथ में पावर नहीं है ये, ठीक है, कभी कैंसिल आउट कर दो। तो सिंपल सा तरीका है, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ln l स्टार इज इक्वल टू बेस ई लिख लो यार, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हाँ फर्क पड़ता है, ठीक है। ये जब इधर आप log लोगे तो क्या बचेगा, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये 1/n आएगा नीचे, और ये ln है ना, ऐसे तो आएगा। देखो अगर आप नहीं समझ रहे हो तो ये बहुत दिक्कत की बात है, ये ln log लिया ना, 1/n इधर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर से n ln n, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये log यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो फिर दोबारा से आपको क्या करना है, फिर दोबारा से आप इसको लिख सकते हो, जब log लगा हुआ है तो ये फिर इधर चला जाएगा, ये वाला log से, ये वाला log फिर यहाँ पे आएगा, आएगा क्या नहीं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ln n, और फिर ये एक और ln का होल स्क्वायर लिख दो इसे, ln का होल स्क्वायर, और ये 1/n जो था ये आ गया यहाँ, समझे, ये ln इस log की वजह से ये वाला log इधर आएगा, तो ln n हो जाएगा, और ln n एक ही हो जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर हो गया, और 1/n एज इट इज, ठीक है। अब देखो, जब मैं टेंडिंग इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, जिसकी वजह से मुझे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये पता है ना आपको, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई तो एल हॉस्पिटल रूल तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पेज ऐड कर लेते हैं भाई, पेज ऐड करने का नंबर आ गया, ठीक है। तो ओह सॉरी, तो पेज ऐड किया, ये रहा, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा ln l स्टार इज इक्वल टू, क्या था वो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ln ln n का होल स्क्वायर अपॉन n, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा 2 ln n अपॉन क्या n ही आ जाएगा ना, क्यों, देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे ln n का तो क्या होगा 2 ln n, और ln n का करोगे तो 1 अपॉन n आ जाएगा, और इस n का क्या होगा 1, तो सिर्फ एक ही n आएगा नीचे। अब ये फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, फिर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दोबारा लगाया मैंने तो ln n का क्या होगा 1/n है ना, और इस n का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या बचा, ये बचा,
विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो एल स्टार मेरा आया 0। इस एल को उधर लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि एल स्टार चाहिए ना मुझे, तो एल स्टार मेरा क्या आ जाएगा, ई की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, विच इज, है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देयर फोर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो आर होगी वो होती है 1/L स्टार, और ये है मेरा 1। ठीक है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा मेरा मोड जेड, क्योंकि जेड नोट तो इस केस में भी 0 था, इज इक्वल टू 1। ये आपका पूरा कंप्लीट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हो पावर सीरीज जब आपको गिवन हो, ये आपको पढ़ लेना है सही से। यही आपका इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही करिए, हो जाएगा आपका। ठीक है।